बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमद्देवी भागवत के सप्तम सोपान में का जो सप्तम स्कंध है श्रीमद्देवी भागवत का, उसके अंतर्गत का प्रसंग है। राजा जन्मेजय ने सूर्यवंश को जानने की जिज्ञासा वेदव्यास मुनि से की। वेदव्यास मुनि बतलाने लगे कि विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनसे मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य ये सब ऋषिगण उत्पन्न हुए। फिर वशिष्ठ जब मुनि सब भी हुए, सनकादिक मुनि हुए। ब्रह्मा जी की गोद से देवर्षि नारद का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति का और वीडिनी नामक कन्या बाएं हाथ के अंगूठे से उत्पन्न हुए। राजा दक्ष और वीडिनी का दाम्पत्य जीवन आरंभ हुआ। 5000 पुत्र इनसे उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से दक्ष प्रजापति के समस्त पुत्र सृष्टि करने हेतु उद्यत हुए, परंतु देवर्षि नारद ने सबों को विरत कर दिया। कालांतर में वीडिनी से दक्ष प्रजापति ने और पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उन्हें देवर्षि नारद ने विरत कर दिया। तब कुपित होकर दक्ष प्रजापति ने नारद जी को शाप दिया कि आपको गर्भवास करना पड़ेगा और आप मेरे पुत्र होंगे। वीडिनी के गर्भ से देवर्षि नारद का प्राकट्य हुआ। यह प्रसंग है। कालांतर में 60 कन्याओं को दक्ष प्रजापति ने उत्पन्न किया। 13 कन्याएं तो उन्होंने कश्यप मुनि को दे दी। शेष कन्याएं चंद्रमा, धर्मादि, भृगु मुनि जो है, इन्हें भी प्रदान की गई और इन्हीं से देवता, दानव, असुर ये सब के सब उत्पन्न हुए। अस्थावर जंगम समस्त सृष्टि का शपी हो गई और इनमें परस्पर विरोध रहा करता था, विरोध। तो इस संदर्भ में इतना ही निरूपण। आज माता गंगा की उत्पत्ति की तिथि है, सप्तमी तिथि। ध्यान दें, तिथि तारीख नहीं, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। यह नहीं कि आज 13 अप्रैल है तो 13 अप्रैल ऐसा, 23 अप्रैल है तो 23 अप्रैल ऐसा नहीं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के मध्याह्न काल में गंगा माता का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। भगीरथ पुण्य ने कठोर तपस्या की और माता गंगा को पृथ्वी पर लाया और कितने का कल्याण ये अभी भी कर रही है माता भगवती गंगा। आज बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने गए होंगे, जाना भी चाहिए, करना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म है, श्रेयस्कर है, पुनीत है, करना चाहिए, लेकिन आसक्ति न रखते हुए इस भाव से त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। यह कर्म करने की शैली है। कर्म वह है
जो कि बंधन का हेतु ना हो, और विद्या वह है जो कि मुक्ति का हेतु हो। सा विद्या या विमुक्त है। और कर्म करने की शैली यही है कि हम आसक्त ना हो जाएं। आसक्त ही हो जाना बंधन का हो जाना है। इसलिए आसक्ति से रहित हम रहें, कर्म करें, पुनीत कर्म, पावन कर्म हमसे होता रहे, लेकिन आसक्ति छोड़कर सकल कामना ही निजे राम भगति रसलीन, इस तरह, इस भाव से। तो असंतों के संदर्भ में हम लोग श्रवण कर रहे थे, कई दिनों से इसका श्रवण करते चले आ रहे हैं। असंतों के संदर्भ में भरतलाल जी महाराज के द्वारा जिज्ञासा प्रकट की गई थी, और भगवान श्री राम जो कि परमात्मा है स्वयं इसका निरूपण कर रहे हैं। अब जो प्रसंग आगे का है, काल रूप तिन कहा मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता, त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। असविचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृति दुख जाने। असविचारी जे परम सयाने, ऐसा विचार करके जो परम सयाने हैं, यानी कि जिन्हें यथार्थता का बोध हो गया है, यानी भौतिकता या असत पदार्थ जो है, अनात्म तत्व जो है, उसकी प्रति जो हमारी प्रीति है, उसके प्रति जो हमारी रति है, उसे जो प्राप्त करने हेतु हम उद्यत रहा करते हैं। यद्यपि आवश्यकता इसकी भी है, तन विनु भजन वेद नहीं पढ़ना। वेद भगवान ने भी तन के बिना भजन नहीं बतलाया है। आधार तो हमारा तन है, असत है, अनात्मा है, लेकिन उसी में लिप्त हम ना रह जाएं, उससे ऊपर उठें, भौतिकता से ऊपर उठें, असत से ऊपर उठें। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो असविचारी जे परम सयाने, जो परम सयाने हैं वे ऐसा विचार करके, परम सयाने मतलब जिन्हें यथार्थ का बोध हो गया। हमें जो दृष्टिगोचर हो रहा है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस किन्हे जीव निकाया। तो इसका जो बोध हो गया, असत का जो बोध हो गया, यानी इस हमें जो प्रतीति हो रही है, इसके अतिरिक्त, इसके परे भी कुछ है, यह तो हमें विचार करने पर भी समझ में आता है। हम जो समझ रहे हैं इसके अतिरिक्त भी कुछ संभव है, और वह जो संभव है वह सत्य है। तो उसके प्रति हमारी रुचि हो जाए। वही कह रहे हैं कि असविचारी जी परम सयाने। क्या करते हैं वे जो परम सयाने हैं? यह बोध हो जाने पर, यथार्थ का बोध हो जाने पर, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। असविचारी जे भजन परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृति दुख जाने। वे मेरा भजन करते हैं संसार में दुख को जानकर। दुख है, कितना दुख है संसार में। जब हमारा जन्म होता है उस समय ही से ही क्रंदन होने लगता है, हम रोते हैं। जन्म हुआ, क्रंदन आरंभ, यानी जन्म के साथ साथ हमारा क्रंदन चलता है। हम यौवन को प्राप्त हो जाते हैं, कितने समर्थ होती है, क्या क्या कर लेते हैं, क्या क्या करने की पात्रता हमें प्राप्त हो जाती है। परंतु उस अवधि में भी हमें रोने का अवसर आ जाता है, और बुढ़ापे में तो फिर कहना ही क्या। इस तरह हुआ करता है। तो हमारा जीवन क्रंदन के साथ, क्रंदन कदाचित हमारे जीवन का सहचर है, जीवन साथी है। तो उससे बचें। असविचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने। यह जो संसार है, जीवन मरण का जो चक्र है, यह दुखमय है। इससे बचने का इसका एंटीडोट क्या है? एंटीडोट क्या है? तो भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने। जो परम सयाने हैं वे भगवत भजन किया करते हैं, भगवान नाम का भजन किया करते हैं। सततत्व के प्रति उनके मन में प्रीति हो जाती है, रति हो जाती है, और जो अनात्म तत्व है इसके प्रति उनका भाव क्षीण सा हो जाता है। इसका महत्व वैसा नहीं रह जाता था जैसा रह जाता है, जैसा कि पहले रहा करता था। मात्र यही दृष्टिगोचर होता था, असत्य, भौतिक। परंतु अब बोध हुआ तो भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने। भगवान नाम का भजन किया करते हैं वे, और नाम का भजन करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जो जैसे हैं उस तरह से भजन करते हैं। जो गणपत्य हैं वे गणेश की उपासना करते हैं, जो सौर हैं वे सूर्य की उपासना करते हैं, जो वैष्णव हैं वे विष्णु की उपासना करते हैं, जो शिव हैं
जो शैव हैं वे शिव की उपासना करते हैं और जो शाक्त हैं वे शक्ति की उपासना करते हैं। जिनका जैसा संस्कार है वैसी उनकी श्रद्धा है, यह सापेक्षिक बात है, परंतु पांचों की मूल में वही एक मूल तत्व परमात्मा, वही ब्रह्म। हथेली एक ही है लेकिन अंगुलियां 5 हैं, पांचों की संज्ञाएं भिन्न भिन्न हैं, परंतु हथेली अभिन्न नहीं है। इसी तरह परमात्मा एक है, लेकिन जिनकी जैसी श्रद्धा है, जिस भक्त के मन में अपने आराध्य देव के प्रति जैसी श्रद्धा है वे उनकी उपासना करें। तो यह अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृति दुख जाने। और ऐसा जान लेने के बाद क्या होता है, संत असंतन के गुण भाखे, ते न परहि भव जिन लखी राखे। संत और असंतों के बारे में भगवान श्री राम ने उल्लेख किया और वे कहते हैं इसकी फलश्रुति क्या है। जब यह हमें ज्ञात हो जाता है, यह बात समझ में आ जाती है, तो उसका परिणाम क्या होता है। तेन परहि भव, वे आवागमन के चक्र में संसार में उनका आना जाना नहीं होता है। तेन परहि भव जिन लखी राखे, जिनके मन में यह बात बैठ गई। इसलिए असंत की जो वृत्ति है उससे हमारी निवृत्ति हो जाए, वैसी वृत्ति से दोहे के रूप में भगवान श्री राम ने आगे बतलाया कि सुनहु तात माया कृतौ, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए ही, देखिए सो अविवेक। सुनहु तात माया कृतौ, हे तात, हे भरतलाल जी महाराज, सुनहु तात माया कृतौ, ये जो गुण और दोष हैं ये सब के सब मायाकृत हैं। अच्छाई बुराई गुण दोष, यह जो द्वैत की उत्पत्ति हुई है यह मायाकृत है। गुण और दोष अनेक, संख्या क्या है तो अनेक है, गुण और दोष अनेक। गुण यह उभय न देखिए ही, देखिए सो अविवेक। हमें जो द्वैत की प्रतीति होती है वह अविवेक का परिणाम है। हमें भला यही है, उत्तम यही है, हमें विवेक का आश्रय लें, बुद्धि का अतिक्रमण ना करें, मन का प्रसार ना हो, बुद्धि का अतिक्रमण ना हो, अपने विवेक का उपयोग करें। सुनहु तात माया कृतौ, गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए ही, देखिए सो अविवेक। हमें जो द्वैत दृष्टिगोचर होता है वह अविवेक का परिणाम है, अज्ञान का परिणाम है, अविद्या माया का परिणाम है। इसलिए उससे हम ऊपर उठें, द्वैत में जो हम प्रतिष्ठित हैं इससे हमारा उत्कर्ष हो। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस प्रच्छन्न जड़ो, जीव की ईश समान। जैसे हमें द्वैत का बोध होता है बस अज्ञान की बात हो जाती है। तो वहां से हमारा उत्कर्ष हो, हम अद्वैत में प्रतिष्ठित हों, द्वैत से उत्कर्ष हो, अद्वैत में प्रतिष्ठित हों। अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो हमें अपने गंतव्य की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे जीवन का औचित्य सफल हो जाएगा, हमारा उत्कर्ष हो, हमारा भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। यह हम जानें, इस ओर चलने का प्रयास करें, सत्संग करें, सद्वृत्ति हमारी हो, अनासक्त भाव से हम कर्म करते चलें। कर्म करने की यही युक्ति है। आज इतना ही। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।